और जैसा हम जानते हैं कि इस साल यात्रा होने जा रही है 30 जून से, और इस यात्रा में हम लोग ये समझते हैं कि ये यात्रा एक सामाजिक और धार्मिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व, धार्मिक दायित्व होने के कारण जो यहाँ के लोग टेंट लगाते हैं, जो यहाँ के लोग बेड सप्लाई करते हैं, जो यहाँ के लोग पोनी देते हैं जिससे यात्री ऊपर बाबा के दर्शन करने जाते हैं, या इसमें जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो आके यहाँ ऊंची पहाड़ियों पे अपनी सेवाएं देते हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो लंगर वाले हैं जो यहाँ से भी हैं और जो देश के अन्य हिस्सों से यहाँ आते हैं। इन सब सामाजिक धार्मिक दायित्व के निर्वहन में ये आवश्यक है कि जो सुविधाएं हम इस बार दे रहे हैं वो पिछले सालों से बेहतर है, और कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में ये सुविधाएं और बेहतर हों। हालांकि पहाड़ी जो दुर्गम है उस पर सुविधाएं देना हम सब के लिए एक चैलेंज होता है। जहाँ तक सुरक्षा वाला जो आयाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, उसके अंतर्गत इस साल बोर्ड ने RFID जो टैग की व्यवस्था है वो शुरू की है। RFID टैग के ये होने से सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि हर यात्री को जो भी यात्रा एरिया में होगा उसको हम पहचान सकेंगे, देख सकेंगे कि वो कहाँ है, किस स्ट्रेच में है। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि सबको पता रहेगा कि कोई अनऑथराइज्ड आदमी जो है, जिसके पास RFID का टैग नहीं है, अगर वो वहाँ कहीं इस यात्रा के एरिया में आता है तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसे पहचानने में मुस्तैदी से अपना काम कर पाएंगी। व्यवस्था बदलती है, जब भी सुरक्षा की नई व्यवस्था बदल रही है तो हमें ये पूरे इस यात्रा में सभी को सहयोग करना चाहिए। पोनी वाले हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो भी RFID टैग ले रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं जो टेंट लगाते हैं वो भी RFID अपना टैग ले रहे हैं, और बाकी जो लंगर के बंधु हैं जो देश के दूसरे हिस्सों से आते हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और हम सब का ये दायित्व है कि जो व्यवस्था हम लोग इस बार सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यात्रा में, उसके लिए अगर हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें सभी का दायित्व है कि हम उसको सकुशल एक अच्छी व्यवस्था के रूप में पालन करें, जिससे कि हम सभी सुरक्षित रहें और यात्रा के सुखद अनुभव लेके जितने भी यात्री देश के दूसरे कोनों से आ रहे हैं, हिस्सों से आ रहे हैं, वो वापस जाए यहाँ से बाबा के दर्शन करके। सर, हमने पिछले साल में देखा कि टूरिस्ट आते हैं टूरिज्म के नाम पे, फिर वो सोनमर्ग बालतल से यात्रा, इस बार वो अलाउड नहीं होगा सर? जहाँ से भी आप हमारी यात्रा में पहली बार शामिल होइएगा, बिना RFID टैग के हम आपको घुसने नहीं देंगे। तो यदि आप एयरपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पे RFID की व्यवस्था रखेंगे। आप अगर रेल से आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे कटरा पे, तो हम वहाँ भी RFID की व्यवस्था रखेंगे। आप जम्मू आ रहे हैं तो जम्मू पे भी हम व्यवस्था रखेंगे। अगर आप रोड से आ रहे हैं तो रोड में भी जहाँ पहली बार आप हमारे यूटी में एंटर करेंगे हम वहाँ RFID की व्यवस्था रखेंगे। तो सभी से जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे पोनी वाले हैं, चाहे लोकल स्थानीय टेंट वाले हैं, चाहे बाहर से जो लंगर के भाई बंधु आ रहे हैं, उन सब से यही अनुरोध है कि हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नई पहल शुरू की है, तो इसका पालन करें और इससे लोगों में एक सुरक्षा की बहुत बेहतर भावना अंदर महसूस होगी। सर, क्या इस साल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयड की गई है? वो मोटे तौर पे उसमें कोई विशेष मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यात्रा का मुकम्मल और पुख्ता इंतजाम है।